नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। 29 मार्च 2025 एक ऐसी तारीख जो समय बहुत ऐसा बलवान समय है, जो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल देगी। जो समय के साथ-साथ होने वाले इतने बड़े बदलाव हैं कि युद्ध की स्थिति या फिर मैं कहूँ कि प्रकृति की आपदा या फिर अगर ये देखा जाए तो आप लोगों को इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो अभी तक आप लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर उथल-पुथल देखी थी, उसके अंदर भी आप लोगों को बदलाव दिखेंगे। 29 मार्च की ये तारीख बहुत ही बड़े बदलाव लेके आएगी, जिस समय के अंदर सूर्य, मंगल, शनि, चंद्रमा, उसके साथ-साथ शुक्र, ये सारे ग्रह, गुरु, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपने नक्षत्र और राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इस समय के अंदर ऐसे-ऐसे बदलाव आप लोगों को दिखेंगे, जिसके अंदर सत्ताधिकारियों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये जो प्रभाव है, ये मैं अगर कहूँ कि दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो कि सत्ता बदल जाएगी इस बार दिल्ली के इलेक्शन में भी। क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट हैं, ये एक बदलाव को दिखाते हैं और जैसे ही कोई बदलाव आता है यानी कि जो पुराने जो सत्ताधिकारी होते हैं, उनका बदलना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। उसी के साथ-साथ अगर मैं बोलूँ तो युद्ध की जो स्थिति है, जो विदेशों में चल रही है, जो बाहर के देश अभी तक युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो रुकते हुए दिखाई देंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो युद्ध की स्थिति में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बातें आपके लिए आने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव है वो आ जाएगा चंद्र ग्रहण से। 14 मार्च 2025 ये तारीख जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसी दिन से आप लोगों को प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव आपके सामने आएंगे। प्रकृति के बदलाव कौन से होंगे? धरती के अंदर होने वाली कंपन यानी कि भूकंप की स्थिति भी आप लोगों को मिल सकती है। अब ये आप देख लीजिएगा कि 15 से 20 दिन का ये जो समय है, इस समय के अंदर भूकंप की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगी। उसी के साथ-साथ अगर आप लोगों को एक बात और बोलूँ कि समुद्र के अंदर उठने वाले तूफ़ान भी इस समय में बढ़ सकते हैं। समुद्र में उठने वाला जो वेग है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी के साथ-साथ चंद्रमा से जुड़ा हुआ एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो है प्रकृति, यानी कि अभी तक आप लोगों को पता है कि कई जगहों पे आपने देखा कि जो जंगलों में आग लग गई, उस आग का इतना ज़्यादा बड़ा विस्तार हो गया जिससे कई करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो जल गए एक तरह से। और उसी के साथ-साथ और भी कई जगहों पे ज्वालामुखी का फटना, ये भी एक बहुत बड़े संकेत दिखाता है जिसके अंदर प्रकृति एक बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप ले लेती है और प्रकृति इस चीज़ से नुकसान पहुँचाती है। तो इंसानों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को इस समय से उठती हुई दिखाई देंगी। वहीं अभी तक आप लोगों ने देखा कि एशिया के अंदर युद्ध की स्थिति जो है वो अभी तक बहुत तरीके से तना-तनी चल रही है, मगर ये जो युद्ध की स्थिति है आप लोगों ने नहीं देखी है। अब ये युद्ध की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती हुई नज़र आ रही है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर चाइना, ताइवान, जापान, फिलीपींस और भारत के साथ में जो उसके पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये देशों के बीच में एक मुठभेड़ जो है, उसकी स्थिति आप लोगों के सामने बनेगी। मुठभेड़ की स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि गोलीबारी चल जाए या फिर कुछ ऐसी भी घटना हो सकती है कि दोनों जो जो रक्षक होते हैं, वो एकदम से आमने-सामने आ जाएँ। तो ये मुठभेड़ छोटे लेवल पे होगी, हालाँकि मुझे इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, मगर एक जो वॉर फ्रंट की जो स्थिति है, वो आप लोगों के सामने खुलेगी ज़रूर, क्योंकि ये जो वॉर फ्रंट की जो स्थिति है, सूर्य ग्रह और आप लोगों को पता है कि शनि की सूर्य ग्रह के साथ में कभी नहीं बनी है। और इस वजह से आप लोगों को कुछ ऐसी जगहों पे यानी कि कोई एक ऐसा ये जो स्थिति बनती है जिसके अंदर कोई ऐसे देश जो एकदम से आप लोगों को युद्ध की स्थिति में उतर जाएँगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को इसी समय के अंदर, इसी समय अंतकाल के अंदर दिखाई देंगी।
इससे होने वाली क्षति बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये वॉर फ्रंट थोड़ा-सा ज़्यादा नुकसान करेगा। एक चीज़ और भी है जो मिडल ईस्ट का जो युद्ध है, जो धर्म युद्ध मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये धर्म युद्ध जल्दी से बंद नहीं होगा। इसी धर्म युद्ध के चलते हुए अब एक घटना और हो सकती है जिसके अंदर यूएस और ईरान का आमना-सामना हो सकता है। उसी के साथ-साथ अभी तक आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटी-मोटी वारदातें होती हैं। वो चीज़ आप लोगों को फिर से दिखाई देने वाली है इस समय के अंदर। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा-सा मुठभेड़ दिखाई देगी और ये कभी भी हो सकती है। ये जो समय है यानी कि मार्च 1 तारीख से लेके मार्च 29 तक, इस समय के अंदर आप लोगों को ये मुठभेड़ दिखाई देगी। तो इसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाएँ जो एकदम से ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो बना दें, तो वो आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। हालाँकि जो सूर्य ग्रहण है उसका अभी भी प्रभाव इस बार भी 2025 में भी इतना ज़्यादा भारत देश के ऊपर नहीं पड़ेगा जितना कि बाहर के देशों के ऊपर पड़ने वाला है। अब एक बात और मैं बताता हूँ कि अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि ठंड चली गई है। सबको ये लग रहा है कि अब ठंड चली गई है, गर्मी आ गई है, क्योंकि एकदम से आप लोगों को पता है कि मौसम में परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से हो रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो गर्मी, कल आप देखोगे तो ठंड। ये ठंड एकदम से दोबारा लौटती हुई नज़र आ सकती है। दोबारा कुछ समय के लिए ये ठंड एकदम से बढ़ेगी। भारत के अंदर भी बढ़ेगी, हालाँकि इसका जो प्रभाव है वो बाहर के देशों के ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है। बर्फीली लहरें यानी कि शीत लहरें बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से चलेंगी और यही चीज़ ठंड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है, जिसकी वजह से तापमान के अंदर एक भारी गिरावट आएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विदेशों में भी मैं अगर बात करूँ तो इसका प्रभाव रशिया, कोरिया, यूएस, उसके साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि यूके और आप लोगों को यूरोप की कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप लोगों को इसके प्रभाव दिखेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड की ओर लेके जाएँगी, मगर इसका जो समय काल है वो बहुत छोटा रहेगा। ज़्यादा नहीं, मगर एकदम से तापमान में बड़ी गिरावट आएगी। इस बार के दिल्ली इलेक्शन के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सत्ता परिवर्तन का पूरा-पूरा समय है। इस सत्ता परिवर्तन में क्या होता है कि अभी तक जो भी उस सत्ता के अंदर बैठ के कार्यकाल कर रहा होता है, उसके हटने की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। ये पूरा-पूरा ऐसा काल है इस टाइम के ऊपर जो उसकी जो कुर्सी है, जो इस टाइम पे सत्ता में है, उसकी अगर कुर्सी है, तो उसको गिराने का पूरा-पूरा ऐसा प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप लोगों को एकदम से जो सत्ता परिवर्तन है, वो आप लोगों को दिख जाएगा। अब उसके हटने के बाद में जो भी सत्ता आएगी, वो एक अच्छी सत्ता ही रहेगी। मतलब आप लोगों के लिए उसका जो कार्यकाल रहेगा, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय के अंदर जो भी सत्ता आएगी, पहली चीज़ तो सत्ता का हटना, यानी कि जो सूर्य का प्रभाव है, वो पूरा-पूरा आएगा और गुरु के साथ में उनकी जो सत्ता जो अभी तक चल रही थी, वो हट जाएगी। दूसरी बात, शनि का जो ये परिवर्तन है, ये क्या करेगा, जो नई सत्ता आएगी, वो ऐसा कार्य करेगी जो उसको अच्छा ही करना पड़ेगा, वो चाह के भी बुरा नहीं कर सकता। मतलब एक समय ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर कोई ऐसा नियुक्त हो जाए, यानी कि ऐसा कोई लीडर आ जाए जो अब इस समय अंतकाल के अंदर जो शनि के प्रभाव में हो, वो क्या करेगा कि आप लोगों को निर्णयकारी जो भी स्थिति बनेगी, वो एकदम से ऐसी स्थिति होगी, जिसके अंदर आप लोग चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आने वाली हैं। उसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि भारत के अंदर 29 मार्च तक थोड़ा-सा ऐसा समय आप लोगों के लिए रहेगा कि जिसके अंदर थोड़ी-सी कठिनाइयाँ रहेंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को भारत में ही संकट मिलेगा और ये आप लोगों को इंसानों के जीवन के ऊपर, यानी कि जो जनता है, उनके ऊपर भी रहेगा। वहीं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, मैं बांग्लादेश की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर रेगुलर से लड़ाई चल रही है, तो उसकी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। हालाँकि बाकी जो जगह हैं, उनके ऊपर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय के अंदर आप लोगों को 29 मार्च तक दिख जाएँगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।